देखो आपका ना काइंड ऑफ फंडेड अकाउंट्स आपका एक ऐसी प्लेटफॉर्म हो गई जहाँ पर आपका मतलब कंपनी जो आपको फंड्स प्रोवाइड कर देती हैं, बेसिकली एक टाइप से डेमो अकाउंट प्रोवाइड कर देती हैं, बट उसमें आप अगर अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली, मतलब आप कंपनी को शो कर रहे हो कि आप कंसिस्टेंट भी हो प्लस डिसिप्लिन भी हो और आप प्रॉफिटेबल भी हो, तो कंपनी क्या है आपको फंड्स प्रोवाइड कर देती हैं, लाइव फंड्स। एंड उसमें आप जो भी प्रॉफिट करोगे उसका स्प्लिट रहता है फिर समथिंग अराउंड आपका 70-80%, 70-80% आपका रहता है, 20% उनका रहता है कंपनीज का। हमेशा ध्यान रखना कभी भी इन चीज़ों में अगर आप घुसते हो तो ट्राई करो सिर्फ अच्छी प्लेटफॉर्म्स, मतलब टॉप की जो प्लेटफॉर्म्स है ना उनमें जाओ, क्योंकि छोटी मोटी प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है ना, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स क्या करती है, बी बुक करती हैं। बी बुक मतलब आपको मान लो आपको जैसे प्रॉफिट्स वगैरह आपने कर दिए बट आपको फिर भी नहीं देती है विड्रॉल्स, तो इसीलिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखोगे तो जैसे आपकी 3-4 प्लेटफॉर्म्स है जो अच्छी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपका फंडेड, आपने सुना भी होगा नाम, फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, एक ट्रेडर है एक आपका जो नई प्लेटफॉर्म आई है, फिर उसके बाद आपका एक 5% है, और आपका एक है आपका, और कौन कौन सी एक अच्छी, इंस्टेंट फंडिंग हो गया। ये 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं जो अच्छी प्लेटफॉर्म्स हैं, टॉप पे चल रही हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अब आपस में कंपेयर भी करेंगे ना, आज मैं सुबह बैठ के ना मॉर्निंग में डिस्कशन ही कर रहा था टीम के साथ बैठ के, ठीक है, जो हमारी टीम है यहाँ पर ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर वाली, तो उनके साथ डिस्कस कर रहे थे हम कौन सा फंडेड अकाउंट बेस्ट है। तो मैंने वो फिगर आउट करा है, ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ एक सेकेंड। ट्रेडर, मैं कंपेयर करके बताता हूँ आपको कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, किस बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव होगा तो किसके लिए एग्रेसिव, किसको एग्रेसिव चाहिए तो कौन सी प्लेटफॉर्म चूज़ करो, किसको थोड़ा लो रिस्क चाहिए या फिर किसी का बजट कम है तो बजट कम के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म सही रहेगी, या फिर किसी को डायरेक्टली लाइव अकाउंट्स चाहिए, तो अलग अलग टाइप की प्लेटफॉर्म्स होती हैं, फंडेड अकाउंट्स होते हैं, तो आप कैसे चूज़ कर सकते हो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। फंडेड नेक्स्ट, ये भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा, से स्क्रीन तो दिख रही है ना मेरी आपको? दिख रहे भाई। चलो सही है। ठीक है, मेन 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो अच्छी हैं फिलहाल, ठीक है। और भी प्लेटफॉर्म्स है, देखो प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं बट हमें सबसे मतलब नहीं है, जहाँ पर हमारी एक तो पहले बातचीत हो, प्लस दूसरा वहाँ पर प्रॉपरली विड्रॉल्स वगैरह दे रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विड्रॉल्स प्लस उनका सपोर्ट। कहीं पर भी अगर मान लो किसी प्लेटफॉर्म का सपोर्ट अच्छा है तो वहाँ पर क्या है, आपको कभी भी कोई भी इशू आता है, क्योंकि इश्यूज आते हैं फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, तो हमें कोई इशू ना है सच, कोई मेजर इशू, उसी का हमें ध्यान रखना है। अब देखो जैसे आपका कंपेयर करते हैं एक बार, ये जो एक्स प्लेटफॉर्म है ना, एक्स ट्रेडर है, इसमें ना एक अकाउंट है आपका फंडेड एक्स, इसमें क्या आपको डायरेक्टली लाइव फंडिंग मिल जाती है। ये 25,000 का आपका है जो ये 20,000 का आपका रियल अकाउंट है, मतलब तो रियल अकाउंट मतलब आपको ये पड़ रहा है समथिंग अराउंड, अभी जैसे ना करंटली ऑफर चल रहा है इसमें 35% का डिस्काउंट कोड, ठीक है, 35% का ऑफ चल रहा है इसमें, यहीं पर होगा, ओके ये रहा, LP35 35% का ऑफ चल रहा है, तो आपका ये अराउंड पड़ेगा आपको $400 का, जो हमने पूरा हिसाब लगाया है, ये मैं ऑलरेडी हिसाब लगा के बैठ रखा हूँ, ठीक है। तो $392 के समथिंग आपको पड़ेगा ये, अगर आप क्रिप्टो से परचेज कर रहे हो, ठीक है। इसका ये, और इसमें ड्रॉडाउन कितना है आपका, देखो जैसे आपका $400 में आपको मिल क्या रहा है, 750 का डेली ड्रॉडाउन मिल रहा है, और आपका जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो कितना है, $1,500। तो आप ये समझ लो, रैदर देन हम लाइव अकाउंट में 500, 1000, $10,000 डालें, इससे अच्छा हम $400 दे के एक 25K का लाइव अकाउंट लें, जिसमें आपका क्या है, रूल्स वगैरह बताता हूँ आपको, रूल्स क्या है। डायरेक्टली अगर आप उसमें पहले आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पहले पे आउट का, वो आपका 8% है, जैसे ही आप मान लो 8% कर दोगे, आपका फर्स्ट विड्रॉल के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। 8% मतलब आपका 25K का अकाउंट में, 25,000 के अकाउंट में आपका 8% होता है आपका $2,000। जैसे ही आपका $2,000 हो जाएगा ना, आप फर्स्ट विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो आप, ठीक है। कोई डाउट? नहीं भाई। ठीक है। तो भैया भैया मतलब हाँ वो बोलो। 2,000 का पे आउट आएगा या फिर उसके बाद जो प्रॉफिट होगा नहीं, उसका पे आउट आएगा? 2,000 का, क्योंकि ये लाइव अकाउंट है ना आपका, ये लाइव फंडिंग है, डायरेक्टली आपको सीधा लाइव अकाउंट मिल रहा है ये, ठीक है। और उसमें क्या है आपका, जैसे
आपने 2,000 का प्रॉफिट करा तो उसमें स्प्लिट रहता है 70-30 का, तो 70% आपका, 30% कंपनी का, तो समथिंग अराउंड आपको 1400 आपको मिलेगा। और बाकी जो $600 है, ठीक है, वो कंपनी के पास रहेगा 30%, और 70% आपके पास, और धीरे धीरे आप वो स्केल भी कर सकते हो। बट मैं तो बोलूँगा अगर आपको लेना है तो ये भी ले सकते हो, वरना सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ आपको मैं, डबल एक्स में क्या है, बाय चांस आपका अकाउंट ब्लो भी होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसको आप दोबारा आपको एक फ्री अकाउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 50K का, अभी सबके हिसाब से बात कर लेंगे, ठीक है, बट मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, जो हिसाब लगाया मैंने बेस्ट। किसी को लेना हो 50K या 100K, ठीक है, इसका अकाउंट जो आपका ना 100K का, फॉर एग्जांपल समझो $698 का, अब $698 के अकाउंट में मतलब 698 का ही डबल एक्स है, मतलब बाई चांस आपका अकाउंट ब्लो भी होता है तो आपको एक ट्राई और मिल जाएगा। और उसमें ऑप्शन है दो, 1 स्टेप और 2 स्टेप, ठीक है। 1 स्टेप मतलब आपको सिंगल फेज क्लियर करना है, बट उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा, टारगेट आपका 10%। 2 स्टेप रखोगे तो 2 स्टेप में आपको 2 फेज़ होंगे, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में आपका कितना है टारगेट जो है 8%, और फेज़ 2 में 5%, तो ओवरऑल आपको 13% का प्रॉफिट करना है। बट इसमें क्या आपका ड्रॉडाउन ज़्यादा रहता है, डेली ड्रॉडाउन आपको जैसे उसमें मिल रहा है आपको 5% का डेली ड्रॉडाउन मिल रहा है आपको इसमें, और जो आपका ये मैक्स ड्रॉडाउन है वो 10% का मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट है। मैं पर्सनली ये बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि 1 स्टेप में जाओ। रीज़न ये है 1 स्टेप करने का, क्योंकि उसमें क्या है आपका जो टारगेट रहेगा 10% का है, तो एक बारी में जो आपका फ्लो रहता है ना, प्रॉफिट का फ्लो रहता है, तो आप उस फ्लो को मेंटेन रखते हो। और उसमें क्या है आप ड्रॉडाउन में आपका कितना है डेली का 4% और ओवरऑल 6%, तो मैं तो बोलता हूँ ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका 5% भी बहुत होता है। एटलीस्ट आपको 3% प्रॉफिट कम करना है, आपको डायरेक्टली लाइव अकाउंट मिल जाएगा फिर, तो 1 स्टेप लो, और उसमें क्या है ड्रॉडाउन भी कम है, तो बंदा जल्दी रुकता है। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 5% का ड्रॉडाउन है, एक बंदे के पास 3% का ड्रॉडाउन है, ठीक है, तो वो क्या है कम रिस्क लेगा 3% वाला, और जो इसका 5% इसके दिमाग में है कि मेरे पास 5% का ड्रॉडाउन है, तो वो क्या है ज़्यादा रिस्क लेगा, ठीक है। और फिर आपका ये जो अकाउंट है समथिंग अराउंड आपको $400 का पड़ रहा है, और $400 450 समथिंग 450 में आपको 100K का अकाउंट मिल रहा है। सेम 100K का अकाउंट फंडिंग पिप में हमारा ये कितने का पड़ता है, ये आपको पड़ रहा है अराउंड 450 आई गेस, 450 के अराउंड ही पड़ रहा है आपको, ठीक है। हेलो, हाँ भैया। हाँ, तो आपको 450 का पड़ रहा है, तो ये बेस्ट है मतलब, क्योंकि इसमें आपको बाय चांस आपका ब्लो भी होता है ना, आपको एक रीट्राई दोबारा मिल रहा है। या तो ये ले लो या 50K का भी ले सकते हो, अगर किसी को लेना हो, किसी का बजट है, तो $390 का ये आपको पड़ेगा शायद $250 समथिंग, ठीक है। 250 में आपको 50K का अकाउंट मिल रहा है, प्लस बाई चांस ब्लो होता है तो आपको एक ट्राई दोबारा मिल जाएगा, समझ रहे हो, ये चीज़ बढ़िया है इसमें। और विड्रॉल्स वगैरह स्मूथली आ रहे हैं, ठीक है। विड्रॉल सर्टिफिकेट मैं भेज दूंगा ग्रुप में भी अपना, हमारे भी आने वाले विड्रॉल्स वगैरह, कम्युनिटी में ऑलरेडी 3-4 लोगों के विड्रॉल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो विड्रॉल्स में किसी को इशू नहीं आएगा। क्या विड्रॉ कितने टाइम में होता है? विड्रॉ आपका सेम मतलब आपका विद इन 24 to 48 आवर्स मैक्स, उसमें आपको विड्रॉल आ जाता है। प्लस फर्स्ट विड्रॉल का एलिजिबिलिटी आपका जैसे वह रहता है 1 वीक। फर्स्ट अगर आपका मान लो जैसे आपका अकाउंट क्लियर होगा तो फर्स्ट वीक में आप अपने विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो आप, ठीक है। हम लोग फर्स्ट वीक एक वीक तक ट्रेड करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैंने फंडिंग पिप्स का लिया था, ठीक है। मैंने 2 अकाउंट लिया था हाँ, हाँ। 10,000 का, तो ठीक मैंने है। दोनों ही किया था। ठीक है। मतलब क्या हुआ उसमें ना, आईडी का मसला हुआ था, मैंने दूसरे फोन में लॉगिन किया तो चला गया। हाँ मैंने बताया था ना भाई कल, हाँ मैंने नहीं बताया था? पता है मेरे को, ऋषि भाई, बताया था आपने। हाँ फंडिंग टिप्स का वही दिक्कत है। वही दिक्कत है, वो पता है फंडिंग पे भी। इवन प्रॉब्लम्स का देखो, ये समझो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ट्राई करती है कि आपको कुछ ना कुछ बहाना एक्सक्यूज़ देके आपका अकाउंट लास्ट में, मैंने छोड़ दिया सर उसको। हाँ वही, ये तो होता ही है आपका, बस ट्राई करो ना। हाँ। फंडिंग लेने अच्छा होता है या सर? मैं क्या सोचता हूँ कि हम्म अगर हम 250 में फंडिंग अकाउंट 50K का लेंगे तो उसमें तो 500 लॉस करेंगे तो वो जाएगा। अगर लाइव अकाउंट 250 का ही लाइव अकाउंट हुआ तो प्रॉपर मैनेज करके डे का $10 निकालेंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा ना, उसमें फायदा होगा ऑब्वियसली वो ना। पैसा आप ही का है, मैं वही बोलता हूँ। नहीं पर ऐसा है क्या ना, नहीं कर पाओगे। देखो हो जाता है, पॉसिबल है। अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो और स्लोली ट्रेड कर रहे हो, बल्कि लाइव अकाउंट में क्या है, जितना पैसा सब आपका है, तो आप जितना भी प्रॉफिट करोगे आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हो, पूरा एक्सेस आपके पास है, पूरी अथॉरिटी आपके पास है, तो वो चीज़ बढ़िया रहती है।
फंडेड अकाउंट्स आपके लिए बस स्टार्टिंग के लिए बढ़िया। कल भी हमने चीज़ जूम मीटिंग में डिस्कस करी थी कि फंडेड अकाउंट्स बिगनर्स के लिए सही है, जिनको मान लो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है। एक बात ये भी है, आप अगर $250 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका $0.01 माइक्रो डॉलर ही खोलेंगे। 0.01 0.02 वही अकाउंट साइज के हिसाब से अगर आपको खोलना है तो 0.01 0.02, बट उससे आप मेरा ज्यादातर क्या होता है ना, मैंने $20 से $700 भी बनाया है। ठीक है, इस बन तो सकता है, बन तो सकता है। बन सकता है, बात वो नहीं है। बात आप $100 के, मैं तो बोलूँगा $100 से $1000-1500 मेरे पास अकाउंट्स पड़े हैं, हिस्ट्री भेज दूंगा आपको मैं, आराम से बनते $2,000 $10,000। बट इंपॉर्टेंट ये कंसिस्टेंटली बनाना इतना पॉसिबल नहीं होता कि अब आपको बार बार बोलो कि आप मैं $20 डाल के या $100 डाल के दोबारा से उसको 1000 बना दूंगा। एक बार बना दोगे आप, अच्छी बात है, बट बार बार नहीं बना पाओगे, और उससे क्या आपका माइंडसेट वैसा रहेगा, बार बार गैम्बलिंग वाला या फिर आपका हाई रिस्क वाला, समझ रहे हो? माइंड डाइवर्ट हो, कंट्रोल ही नहीं होता है ना सब। वही वो बार बार चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाओगे अपने इमोशंस को, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत से, देखो आप $100 से आपने धीरे धीरे ग्रो करा उस अकाउंट को, 0.020202 करके आपने ग्रो करा। फिर जब आपका अकाउंट साइज वो $100 से $1000 का हो चुका है, अब $1000 का होने के बाद ना आप क्या करोगे, क्वांटिटी ऑब्वियसली बढ़ा दोगे। अब आपने इतनी मेहनत से अपने अकाउंट को ग्रो करा, $1000 करा, और जैसे ही आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाओगे, नो डाउट कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, बट उसके लिए इमोशनली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस भी, ठीक है। वरना इमोशंस अगर आ जाएंगे तो आप एक बड़ी क्वांटिटी खोलोगे और जितना आपका प्रॉफिट हुआ है अब तक का 1 महीने का, वो आप सिंगल ट्रेड में वाइप आउट कर दोगे, और वही सबसे बेकार फीलिंग होती है। इसीलिए एक कंसिस्टेंट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट्स में भी, इवन लॉसेस में भी, कि लॉस कर रहे हो तो लिमिटेड लॉस हो आपका। और सुभाष भाई ये भी है ना कि आपको मैं 2 ऑप्शन आपके पास है। आपका खुद का फंड है, आप ट्रेड करोगे, और मैं अपना फंड आपको दे रहा हूँ और आप उसमें ट्रेड करोगे, तो ऑब्वियसली आपका साइकोलॉजी ना इतना काम नहीं करेगा। आप अपने फंड में जब ट्रेड करोगे तो आपका साइकोलॉजी पूरा काम करने लगेगा। आपको लगेगा कि भाई एक भी डॉलर माइनस रेड में अगर दिख गया ना आपको मार्केट, आपका जो M2M कैंडल है, आपको अगर रेड में दिख गया तो आप एग्जिट ही करोगे। इवन बहुत बार आप ये चीज़ नोटिस करना, हमारा क्या होता है ना, जब हमारा लॉस हो रहा होता है, आप क्या है, अगर हाँ वही सेंट्स अकाउंट है ना, सेंट्स अकाउंट पता है आपको, एक्सनेस सेंट, सेंट्स अकाउंट मिलता है। अच्छा, हम सेंट्स अकाउंट में करते हैं ना, जब साइकोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली जब लाइव अकाउंट में वही 1000 का 10 भी वो पैसा ही है ना, पैसा तो अच्छा सर, वो जगह में माइंड ना डाइवर्ट होता है। वही सेंट्स अकाउंट में इतना बड़ा लॉट लेके 50,000 40,000 बना सकते हैं आराम से। $1,000 में ना $10 भी माइनस से आएगा, तो वो वही तो मतलब मेन जो फंडेड अकाउंट है, इसमें आपका साइकोलॉजी पॉजिटिव में रहेगा कि हाँ भाई किसी और का पैसा अगर जा भी रहा है तो मेरे हाथ से $200-400 वही, जा रहा है, क्योंकि हमारा आपका एक साथ बहुत पैसा नहीं लगा है आपका, डूब भी जाए तो मतलब नहीं है। भैया अगर अच्छे से करेंगे तो पे आउट दो पे आउट लेंगे तो फिर प्रॉफिट में ही चले जाएंगे ना। एक पे आउट से आप ले आ सकते हो, 2 क्या, एक की प्रॉफिट। सर वन वीक रेगुलर फिर ये होता है, मसला ये होता है कि आज ट्रेड करो 2 दिन करो 3 दिन करो, लास्ट में फ्राइडे ना चला जाता है एक ही दिन में। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है, फ्राइडे को सबका ना, मोस्ट ऑफली जितने भी ट्रेडर्स हैं, फ्राइडे उनका बुरा जाता है। क्यों बुरा जाता है? क्योंकि एक तो वीकेंड क्लोजिंग है तो मार्केट थोड़ा मैनिपुलेट भी करता है, प्लस मैंने 2 साल हुआ ट्रेड, ठीक है 2 साल हुआ मैंने ट्रेड किया हुआ। हाँ हाँ तो अभी ऋषि भाई, हाँ जी, कैसे हो आप? लक्ष्मी हूँ। हाँ ओके, फ्राइडे मेरा आज तक का फ्राइडे मेरा प्रॉफिट में चला गया है। ठीक है अच्छा भैया, हाँ जी, फंडेड एक्स में ना लॉकिंग डीडी और लॉकिंग डीडी, लॉकिंग डीडी, हाँ एक 2 ऑप्शन आ रहे हैं उसमें। हाँ, उसका सॉल्यूशन पता है क्या है लॉकिंग डीडी का? मैंने एक्सप्लेनेशन मंगाया उनसे। हाँ, उसका मैं बताता हूँ रूल्स क्या है, ये रूल्स एक बार पढ़ लेना आप लॉकिंग डीडी का। मैंने अभी ये प्रॉपरली यहाँ पर सब एक्सप्लेन कर रखा है इसमें लॉकिंग डीडी। एक बात समझ में नहीं आई हाँ बताओ। कि उन्होंने कहा कि लॉकिंग डीडी में अगर मैं 1000 का प्रॉफिट करता हूँ तो 500 विड्रॉ करने का है और 500 छोड़ देने का है, तो आपका जो ड्रॉ डाउन है वो 500 का रहेगा। अगर मैं 3000 प्रॉफिट करता, हाँ तो वो कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा, वो समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो लाइव अकाउंट में होता है सिर्फ, जब आपका अगर आप लाइव अकाउंट ले रहे हो तो ये डायरेक्ट लाइव फंडिंग ले रहे हो आप,
इसमें क्या है, लाइव का ही देख रहा था। हाँ लाइव का। तो इसमें क्या रहता है ना आपका, ये चीज़ जैसे आपका 10, हम एक एग्जांपल लेते हैं 10K का। 10K का अकाउंट है आपका, 10K के अकाउंट में आपने 5% का प्रॉफिट कर दिया, सॉरी आपका फर्स्ट विड्रॉल आपका 8% पे एलिजिबल हो आप, तो 8% मतलब आपने $800 का प्रॉफिट कर दिया है। 10K वाला फंड है ना, क्या? हाँ 10K वाला ये लाइव 10K का लाइव, ठीक है। तो आपने 8% मतलब आपका $800 आपने प्रॉफिट कर दिया, तो उसमें पूरा विड्रॉल मत करो आप, ठीक है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ अपना $300 $500 विड्रॉ कर दो, बाकी $300 वहीं पर रहने दो आप। $300 आप वहीं रखोगे तो आपका क्या है, $300 का ड्रॉडाउन बन जाएगा वो आपका। अब उस $300 के अकाउंट से ना आप नेक्स्ट वीक फिर पे आउट जब लोगे, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे लिखा भी उन्होंने, डेटा shows that traders are prone to gamble after the payout because they feel they are playing with the house money. This behavior can be harmful to the firm and encourages poor trading habits. ठीक है, by locking drawdown and max locking drawdown, the original starting balance trader profit puts at risk, makes them less likely to gamble. This is only safeguard or the company, but also help traders to develop a better trading practices. जस्ट ये उस चीज़ के लिए कि फर्स्ट विड्रॉल के बाद ना क्या है, बंदा गैम्बल कर देता है। तो उन्होंने क्या करा है कि फर्स्ट विड्रॉल जब आप ले लोगे तो वहाँ पर अपने थोड़े से फंड्स छोड़ दो आप, सो दैट उसका पूरा रिस्क मत लो एक साथ, ठीक है। जैसे आपने मान लो $800 का प्रॉफिट करा, 800 से 500 विड्रॉ करो, 300 वही रख दो। अगले हफ्ते जब आपका नेक्स्ट आपका विद इन 1 वीक आप प्रॉफिट ले सकते हो, विड्रॉल मार सकते हो अपना, तो नेक्स्ट 1 वीक में अपना विड्रॉल मारो आप, और आपका विड्रॉल जैसे $200 का आपने विड्रॉल मार दिया, उसके बाद आपका कोई लॉकिंग ड्रॉडाउन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद आप ओपन हो हर चीज़ के लिए। प्लस इनका ना एक बहुत अच्छा ये भी है, देखो होना ना होना बात की बात है, बट इनका एक जैसे एक ट्रेडर प्रोग्राम ये आप देखोगे ना, अगर ये भी बड़ा अच्छा है कि अगर आप मान लो कंसिस्टेंटली 10K के 100K के अकाउंट में 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स तक 10K का प्रॉफिट कर रहे हो, 10% प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब आपका 100K के अकाउंट में आप हर महीने 10% कर रहे हो, तो आपको वो उनके वहाँ ट्रेडिंग फ्लोर, जिनका ट्रेडिंग फ्लोर है लंदन में, क्योंकि मेरी जो इसका CEO है उससे मेरी बात हुई थी, तो उसने भी बोला था कि हम एक्चुअली ट्रेडर्स हमें चाहिए भी और उनको हायर भी करेंगे हम, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होगा बढ़िया करके, है ना। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं इनकी। बट ये 100K में मैं बोलूँगा, अगर आपका बजट देखो, अपने बजट के अकॉर्डिंग पहली चीज़ अपना बजट देखो, सेकंड चीज़ आपकी ज़रूरतें देखो क्या है। इवन मैंने ये चीज़ जब कैलकुलेट करी थी ना हमने, तो कंक्लूजन में ये आया था, मैं 25K का लाइव अकाउंट लेने से अच्छा, पहले ये चीज़ सही है, बट डायरेक्टली लाइव अकाउंट लेने से अच्छा, आप अगर आपको लाइव अकाउंट चाहिए, इससे अच्छा आप जाओ फंडेड नेक्स्ट में। फंडेड नेक्स्ट का आप ये लो, फंडेड नेक्स्ट का स्टेलर, ये बेस्ट है। फंडेड नेक्स्ट का स्टेलर लो, इसमें क्या है आपको ना, जब आप ट्रेड करते हो, जो आप डेमो इकॉनमी वो आप स्टार्टिंग में आपका चैलेंजेस में प्रॉफिट करते हो, उसका भी आपको पे आउट मिलता है। ये चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, देखो आपने जैसे वो लिया है अपना स्टेलर अकाउंट, 1 स्टेप या 2 स्टेप कोई सा भी ले सकते हो, दोनों अच्छे हैं। 1 स्टेप के रूल्स थोड़े ये हैं आपका कि डेली ड्रॉडाउन आपका 3% है, इसमें ओवरऑल आपका 6% है आपका, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट, बाकी सब कुछ सेम ही है। और आपका 1 स्टेप आपका ये 100K का कंपेयर कर लेते एक बार 100K से, जब आप 100K के अकाउंट में 10% का प्रॉफिट करोगे, 10% का प्रॉफिट मतलब $10,000 का 15% कितना हो गया, $1,500। तो जब आप $1,500 का प्रॉफिट कर दोगे, वो सॉरी 10,000 का प्रॉफिट कर दोगे, तो आपको 15% का आपको लास्ट जब आप विड्रॉल लोगे ना, फर्स्ट विड्रॉल, तो आपको $1,500 भी मिल जाएंगे। तो रेदर देन आप ये लो 25K का लाइव अकाउंट लो, इससे अच्छा है, क्योंकि देखो ये भी आपको अकाउंट पड़ेगा $400 का, सेम वही उतने बजट में आपको 100K का ये पड़ रहा है आपको 569 का है, 569 का है। या तो फिर आप 1 स्टेप लो, और 2 स्टेप लोगे तो 2 स्टेप आपका 519 का है, $519 का ये, तो ये भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, अब मान लो एग्जांपल समझो आप 25K के अकाउंट में जब आप लाइव ट्रेड कर रहे हो, ये चीज़ आपके लिए अमित भाई है ना, अब आपको लेना ना लाइव अकाउंट, इसका लाइव अकाउंट लेने से अच्छा फंडेड नेक्स्ट का लाइव अकाउंट लो आप, ठीक है। उसमें क्या है आपका, जैसे आपने ये समझो 25K का 8% कितना हो गया, अगर आप फर्स्ट विड्रॉल आपका 8% पे ना, तो $2,000 मिलेगा कितना को, 1400, वो 8.5% हो रहा है, ये 8% हो रहा है, हाँ 0.5% का डिफरेंस बस। और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा ये सोचो, आपको 3% के ड्रॉडाउन में, मतलब 3% का ड्रॉडाउन कितना हो गया, $750 का ड्रॉडाउन में आपको $2,000 करना है। $2,000 करने के बाद आपको कितना मिलेगा, $1,400 मिलेगा। सेम वही चीज़ क्या है यहाँ पर, क्या है एटलीस्ट अगर आप मान लो 100K का अकाउंट है, इसमें आपको ड्रॉडाउन कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है 2 स्टेप में। अगर आप बाई चांस क्लियर करते हो, ठीक है, 1 स्टेप या 2 स्टेप कोई सा भी ले लो आप, ठीक है, ये भी ले लो ना 1 स्टेप अगर आप, तो आप डेली ड्रॉडाउन कितना है आपका 1 स्टेप में, 3% आपका ये हो गया आपका समथिंग अराउंड आपका 3% आपका $3,000, और ओवरऑल $6,000 हो गया आपका। इसमें आप अगर आप 10% भी कर रहे हो तो आपको स्ट्रेट अवे $1,500 भी तो मिल रहे हैं आपको, ये आपका फर्स्ट विड्रॉल के टाइम पे मिलेगा आपको, तो ये बढ़िया लगा मुझे। और उसके बाद आप कंपेयर करो, अब दूसरी चीज़, अगर आपको लेना है नॉर्मल अकाउंट्स 100K का,
100K का ये लो आप डबल एक्स इसलिए बोल रहा हूँ, बाई चांस आपका अकाउंट ब्लो भी होता है, एक अकाउंट रखो हाई रिस्क के लिए, ये अकाउंट रखो अपना हाई रिस्क। क्यों? बाई चांस आपका ब्लो भी होता है, आपको रीट्राई दोबारा मिल जाएगा। अब जैसे कंपेयर करोगे ना आप 50K का 100K का दोनों अकाउंट सही है, इनसे ऊपर तो मत जाना, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा जितने बड़े हम अकाउंट्स ले लेते हैं उसमें विड्रॉल के चांसेस, बड़े विड्रॉल के चांसेस कम रहते हैं थोड़ा सा। स्टिल मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बट फिर भी हम सेफर साइड में क्यों ना चलें हमेशा, क्योंकि होता है ना, आपने सुना भी होगा बहुत बार, कंपनी से कहती है 5-10 हज़ार डॉलर का, 50 हज़ार का भी इवन विड्रॉल ले रखा है, ठीक है, लेकिन वो बड़े विड्रॉल्स ना बहुत बार वो कुछ ना कुछ आपको वो दे देंगे, बहुत एक्सक्यूज़, बहुत लेम से एक्सक्यूज़ दे देंगे, है ना। तो वो चीज़ का, हाँ, तो वो चीज़ की नौबत आनी ही क्यों है। इससे अच्छा 50K का या 100K का अकाउंट लो। मैं पर्सनली पहले तो 100K 200K लेता था, बट मैंने खुद कम कर दिया है कि लेना है तो 50K के 100K से नीचे ही लो। तो आप दोनों में से कोई भी प्लान कर सकते हो, दोनों में कोई इशू नहीं 50K आएगा। के 2 भी ले सकते हैं, एक हाँ, एग्रेसिव के लिए, एक वही मतलब आराम से ले सकते हो। बट उसमें क्या है, देखो, अगर हम जैसे ये चीज़ मैं 50K ही बोल रहा था, बट अगर आपको अगर लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, 6 महीने तक कंसिस्टेंटली विड्रॉल मार सकते हो 10% का, तो उस हिसाब से तो फिर आपका ये चीज़ बढ़िया है, आपका ये 100K का ऑप्शन, क्योंकि पड़ेगा तो आपको दोनों बराबर ही। ये भी $698 का है, वो भी आपका ऑलमोस्ट हाफ है, मतलब एग्जैक्ट हाफ ही है 398 का, तो सेम ही है आपका, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन मंथली 10% थोड़ा डिफिकल्ट है, मंथली ज्यादा लेना। हाँ, वो तो नहीं मंथली देखो आपका इसमें क्या रहेगा, टारगेट जैसे आप हफ्ते का टारगेट लो इसमें, क्योंकि आपका वीकली विड्रॉल्स है, तो आप वीकली का टारगेट रखोगे 2 से 3% मेरे को निकालना है। देखो वो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, 10% होना, हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, वो आपको उसमें फोकस नहीं करना है कि बहुत मेरे को, आपको बहुत स्ट्रांगली आप जा रहे हो उस चीज़ के लिए एग्रेसिव होके, नहीं, वो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, अपना सिर्फ एम रखो। और वैसे भी अपना ना, जैसे आपका मास लाइव अकाउंट आ गया एक बार, तो लाइव अकाउंट में तो आपका $300-500 भी आप निकाल रहे हो हर हफ्ते, तो वो बहुत है $500 बड़े अकाउंट में। बट एक बार क्लियर कर लो आप। और इसमें क्या है, एक बार अपना हाई रिस्क लेके, ठीक है, जैसे अपने 100K है, आपको स्टार्टिंग में जैसे मान लो ड्रॉडाउन मिल रहा है कितना, 4,000 का डेली ड्रॉडाउन, ठीक है, डेली ड्रॉडाउन 4,000 का मिल रहा है, इसका 1 स्टेप ही लोगे तो बढ़िया है, 2 स्टेप मत लेना। लेने के लिए यूज कर सकते हो, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आपके पास ऑलरेडी 2 ट्राई है इसमें, तो एक ट्राई में हाई रिस्क लेके कोई 1:2 की ट्रेड या 1:3 की ट्रेड ढूंढो, जिसमें आपका रिस्क कितना है, मान लो 2% का रिस्क ले लिया आपने, 1% या 2% का रिस्क ले लिया, क्योंकि फंडेड अकाउंट्स में थोड़ा सा एग्रेसिव जाके भी ना आपके पास, क्योंकि देखो आपको सिर्फ गेम थोड़ी खेलना है वहाँ पर कि प्रैक्टिस के लिए बस मैं भाई सर्टिफिकेट के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसों के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो सब लोग, तो जितना, हाँ, तो ट्राई करो एक अकाउंट में एग्रेसिव जाके थोड़ा सा अकाउंट क्लियर कर लो, अगर आपके पास कोई भी लाइव अकाउंट नहीं है तो, ठीक है। और अकाउंट रखते हो तो 2 अकाउंट रखो हमेशा, 2 या मतलब डाइवर्सिफाई करने के लिए, सिंगल एक अकाउंट, कल भी हमने डिस्कशन किया था ये चीज़, एक सिंगल अकाउंट मत खरीदो, 2 अकाउंट रख लो, उससे क्या आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है रिस्क हमेशा, एक अकाउंट में हाई रिस्क, एक अकाउंट में नॉर्मल, ठीक है। एक स्विंग के लिए भी रख सकते हैं, बस वही चीज़, एक स्विंग, हाँ, ये चीज़ भी बढ़िया है, एक स्कैल्पिंग करो और एक स्विंग कर लो आप, और बल्कि स्विंग वाले अकाउंट्स में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आप ज़्यादा सेफली प्लस ज़्यादा स्ट्रेस फ्री अपने प्रॉफिट्स वगैरह सिक्योर कर पाओगे आप। हाँ, और इसमें ना ये चीज़ देखो इसके, हाँ बोलो, आराम से सब आराम से होल्ड कर सकते हो आप। हाँ, बस थोड़ा रूल्स का ध्यान रखना, नए नए रूल्स आने लग गए हैं वैसे भी अब, क्योंकि प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री ना, देखो वो मेरी परसों CEO से बात हुई थी ना, जो उसके एक ट्रेडर के, उन्होंने क्या बोला कि यार नेक्स्ट 6 महीने में या फिर 1 साल में जितनी भी आधी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बंद हो जाएंगी भाई, और आधी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी नए रूल्स लेंगे ताकि वो सस्टेन कर पाए। तभी आजकल आपने देखा होगा फंडिंग इतने नया रूल आई है, अगर आपको पे आउट चाहिए, वीकली पे आउट चाहिए, तो आपको 60-40 का स्प्लिट मिलेगा। अगर आपको 50 मतलब आपका 15 डेज में विड्रॉल ले रहे हो, मतलब बाई वीकली ले रहे हो आप विड्रॉल्स, तो उसमें आपको 80-20 का स्प्लिट मिलेगा। और आप मंथ में विड्रॉल ले रहे हो तो आपको 100% विड्रॉल मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने नए नए देखो स्कीम्स बोल लो या कुछ भी बोल लो, बट उनको भी अपना कंपनी रन करनी है, क्योंकि उनको भी पता है उनको सस्टेन कर, वही मतलब आपको रखेगा वो 1 महीने तक, तभी आप 1 महीने में लॉस करोगे, हाँ 100% के चक्कर में, तो वो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। और देखो कंपनीज़ का काम, उनका अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से या उनके शू में पैर रख के देखोगे ना, तो उनको भी बिजनेस रन करना है ताकि वो आपको फंड्स प्रोवाइड कर पाए। सिर्फ ये मत देखो कि यार हर चीज़ परफेक्ट होगी, परफेक्ट तो कहीं मिलती भी नहीं है, जो मिल रहा है उसमें काम चलाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। और बाकी मैंने हाँ बोलो ऋषि भाई, 70% बहुत होता है। मैं एक बात बोलूं, मेरा बिजनेस मॉड्यूल क्या है, हाँ, आई वर्क फॉर 20% ओनली भाई, 20% के लिए काम करता हूँ। और रिस्क भी कितना, पूरे कैपिटल का, पूरे कैपिटल नहीं, रिस्क तो जिसका कैपिटल वही, अच्छा ये चीज़ बढ़िया है। मंथली 20%, नहीं प्रॉफिट का 20%, प्रॉफिट अमाउंट का, प्रॉफिट अमाउंट का 20%। हाँ, मेरा जो खुद का प्रॉफिट होता है वो पूरा मेरा है, लेकिन जो मेरे
5% का जो 5% का जो बूट कैम्प का एक हाँ। मैंने देखा था 5% भी अच्छा है, देखो 5% का 5% बूट कैम्प का एक 3 स्टेप का है। हाँ 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 वो देखा था प्रैक्टिस के हिसाब से। मैं वो दो न लेने वाला था कि एक वो लेने वाला था और एक इसका फंडेड इसका Okay. लेने का सोच रहा था। हाँ इसलिए आपसे बात करने के लिए 2-3 दिन से मैसेज कर रहा था कोई इस दिक्कत वजह नहीं। से कि 5% का जो है बूट कैम्प बोल के उसके 3 स्टेप्स है। 5% हर स्टेप में प्रॉफिट करना है, लेकिन वो अकाउंट साइज ग्रो करते जाते हैं। हाँ तो 25 कैसे स्टार्ट करेंगे तो समथिंग 90-95 कुछ तो डॉलर स्टार्टिंग है। सेकंड फेज में $50,000 आता है, थर्ड फेज में 75 और जो फंडेड अकाउंट आएगा वो 100K का आएगा उसमें। हाँ तो उस टाइम हाँ जो फंडेड अकाउंट आएगा उस टाइम थोड़ा कुछ तो पेमेंट और पे एक्स्ट्रा करना है पास होने के बाद पेज। तो एक सस्ते में अच्छा सा एक अकाउंट ट्राई कर सकते हैं पास करने से, ऐसा मुझे लगा था वो। हाँ पता है 5%er सब बोलते हैं अच्छा है। मैंने पर्सनली कुछ ट्राई नहीं करा, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं पास कर सकता है ना। बहुत टाइम सोच रहा था। अब पता है क्या है, मेरे को जैसे हमेशा होता है कि 5%er में कोई बात वगैरह मेरी है नहीं किसी से भी, तो वो इसलिए मैंने कभी खुद भी ट्राई नहीं करा। अब जैसे फंडेड नेक्स्ट में और फंडिंग पिप में भी और एक शेडर में भी, तीनों जगह मेरी बात है अच्छी खासी, है ना। तो कोई इशू ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। मुझे हमें कुछ इश्यू आएगा तो आप वो सॉल्व कर हाँ वो थोड़ा बहुत देखो, वो मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं आपके हाथ से, मान लो कोई मेरे हाथ आपको कोई विड्रॉल्स वगैरह पेंडिंग हो, ठीक है, और कुछ एकदम से दिक्कत है, लेकिन आपको कोई मान लो कोई विड्रॉल्स वगैरह में दिक्कत आ रहा है, जैसे छोटे मोटे विड्रॉल्स में दिक्कत आ रहा है, या फिर आपको कोई नो रीज़न के लिए मतलब आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया या ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया, तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट में अपनी कम्युनिटी की तरफ से हेल्प मिल सकती है आपको कि एटलीस्ट मेरे पास वो। हाँ फंडिंग कैसा है? इंस्टेंट फंडिंग भी अच्छा है यार। मैं इंस्टेंट फंडिंग का भी देखा ना, मेरे को ये चीज़ बढ़िया लगी इंस्टेंट फंडिंग की। पहले बस वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो देखना पड़ता है इंस्टेंट फंडिंग में। जैसे इसका ना 20K का अकाउंट ही, $20,000 का अकाउंट, आज ही हिसाब लगा रहे थे हम सब बैठ के ना, तो $870 का आपका 20K का अकाउंट लाइव, ये आपको डायरेक्टली लाइव अकाउंट मिल रहा है, तो इसलिए महंगा है। बट इसमें क्या है, आपको मैक्स ड्रॉडाउन 10% है। 10% का मतलब आपका $2,000 का अकाउंट मिल रहा है आपको, अगर आप ये समझो, क्योंकि बाकी पैसा तो दिखाने का है ना, सिर्फ हाथी के दांत वाला हिसाब है, हाथी के दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और, तो 10% ही मिल रहा है आपको। तो ये समझो आपका 20K का 10% कितना, $2,000, सिर्फ $2,000 है, बाकी सारा दिखाने का है। और उसमें आपको कितने में मिल रहा है वो, $870 में, मतलब $900 ही मान लो, तो $900 देके आपको $2,000 का डॉलर मिल रहा है बस। और वो चीज़ भी अच्छी है, बट थोड़ा काइंड ऑफ एक्सपेंसिव है। सेम ये चीज़ अगर आप देखोगे तो ये आपको फिर एक ट्रेडर में आपको 25K का अकाउंट, जो लाइव अकाउंट है सीधा। इंस्टेंट फंडिंग में ऐसा कुछ रूल है कि उतने परसेंट के बाद ही पे आउट ले सकते हैं? हाँ वहाँ पर भी रूल है। डायरेक्ट जो फर्स्ट प्रॉफिट हो उसका नहीं, वहाँ पर भी सेम ही रूल है, आपको 8% का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब जब आपको फर्स्ट पे आउट मिलेगा। और अब यहाँ पर भी आपका सेम वही रूल्स हैं कि आपका जैसे आप वो क्या बोलते हैं, आपके रूल्स वगैरह न्यूज़ वगैरह वाले, अगर आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है अलाउ, तो यहाँ पर आप ये एक ऑप्शन आता है इसका, अलाउ मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग का। दिक्कत कुछ नहीं है, ये भी अच्छा है, ठीक है। जितना मैंने सुना है इसके पे आउट्स वगैरह भी आ रहे हैं, इसके भी अच्छे पे आउट्स आ रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है, ये थोड़ा सा महंगा है और कुछ नहीं, बस उसके लिए इसका बजट है, क्योंकि इसमें ड्रॉडाउन ज़्यादा मिल रहा है आपको। यहाँ पर 10% का आप पूरा ड्रॉडाउन एक साथ यूज़ कर सकते हो, बाकी जगह पे ऐसा नहीं है। बाकी जगह पे क्या है, आपका डेली का 3%, ओवरऑल 6%, समझ रहे हो। बस ये अकाउंट आपको सस्ता मिल रहा है। जैसे आपका 25K का अकाउंट, ये कितने का है, ये लाइव अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। लाइव अकाउंट आपको अभी जैसे ऑफर चल रहा है ना, 35% ऑफ, जब तक ये चल रहा है ना, आराम से उठाओ। हमने अकाउंट स्टार्टिंग में ले लिया था, हमें तो 35% का ऑफ पहले ही मिल गया था, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी सारे अकाउंट पड़े हैं 25K के। और ये अकाउंट जैसे ना अभी ऑफर वगैरह चल रहा है, बाद में महंगा हो जाएगा, फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए जब तक है खरीदो, और सारे उसमें है। इसका लॉट साइज का कुछ रूल है इसका? किस चीज़ का? इतना लॉट साइज चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप मैक्सिमम डेज का कुछ नहीं है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी कुछ नहीं है। आपका बस ट्राई करना कि एक महीने में 1 या 2 ट्रेड बस लगा लेना है अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। सोच रहा था। हाँ, मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका कुछ नहीं है इसमें। हफ्ते में एक बार ट्रेड नहीं किया तो कुछ इश्यू नहीं। हाँ, साइन अप करने के बाद ना आप यहाँ पर एक बार रूल्स पढ़ लेना सारे के सारे, ठीक है। कोई रूल में इशू आएगा मेरे से पूछ लेना डायरेक्टली, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस वगैरह, बस ये ध्यान रखना जनरल क्वेश्चंस में अगर आप डायरेक्टली लाइव अकाउंट में जा रहे हो, वैसे मेरे हिसाब से लाइव अकाउंट अब मत खरीदो। हमने जब खरीदा था ना, ये स्टार्टिंग में खरीदा था मैंने, उस टाइम पे ये बहुत सस्ता था। ये स्टार्टिंग में मुझे पड़ा था समथिंग अराउंड, यही वाला अकाउंट 25K का अकाउंट मेरे को पड़ा था $250 का समथिंग, हाँ $250 का। बिकॉज उस टाइम पे ये अकाउंट ऑलरेडी $500 दिखा रहा था, यहाँ पर 500 दिखा रहा था, प्लस 35% का डिस्काउंट और अलग से मिल गया था हमें स्टार्टिंग में। और मैंने फिर ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर के जो बच्चे हैं ना, उनको मैंने बता दिया था। फिर मैंने मतलब पब्लिकली ग्रुप में शेयर नहीं किया था, जस्ट बिकॉज की वो न्यू प्लेटफॉर्म थी, थोड़ा मेरे को भी ट्रस्ट हो जाता। अब हमारे विड्रॉल्स वगैरह देखो सबके स्मूथली आ रहे हैं हमारे,
इसलिए मैं ओपनली शेयर कर रहा हूँ सबके साथ कि अच्छी परफॉर्म है ये वाली एक्स ट्रेडर। ठीक है, सेम वही आपका फंडेड नेक्स्ट। अभी से लेना वर्थ इट है। हाँ अभी से लेना वर्थ इट है $400 25 का। यार अभी भी ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा इससे अच्छा ना, अगर आपको $400 खर्च कर ही रहे हो, ठीक है, तो 400 भी क्या फंडेड नेक्स्ट का लो आप 100 के। आपको वहाँ पर ये भी तो सोचो, यहाँ पर आपको 25K का अकाउंट मिल रहा है, वहाँ पर आपको 100K का अकाउंट मिलेगा अगर आप क्लियर कर दोगे तो। बस आपका माइंडसेट होना चाहिए। ये भी कि वो फेस क्लियर करने के बाद है ना, हाँ हाँ मतलब बोल देते कि आपका इंटरव्यू होगा, ये होगा वो होगा, फिर वो हमको लाइव अकाउंट देते नहीं, वो हमको रिफंड कर देते फीस। किस में, फंडेड नेक्स्ट में? बहुत सारे बंदे के साथ हुआ है। हाँ, वो आईटी में भी मैंने बहुत जनों के देखे मैंने वीडियो, बहुत जनों ने डाला है। ये हमारा तो जब विड्रॉल आया था हमारे, उसमें हमसे कोई इंटरव्यू वगैरह मांगा नहीं था। फंडेड नेक्स्ट में तो कोई इंटरव्यू नहीं था। तो वो उसी वजह से कि हम इतना 1-1.5 महीना लगाएंगे, फिर हम फेस टू करेंगे और उसके हाँ। बाद भी अगर रिफंड ही मिल रहा है तो मतलब वो एक चीज़ रहती है इसलिए। समझ, सेम वही आपका 5% में भी है, 5% में भी इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू किस बात कर लेंगे? इंटरव्यू बस आपको चेक करने के लिए आपने किस बेसिस पे ट्रेड करा है, आप क्या आपका स्ट्रैटेजीज वगैरह, जस्ट टू नो कि है ना कि बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। क्योंकि वो बहुत सारे होती है प्लेटफॉर्म जो कॉपी ट्रेडर लगा देती हैं आपके अकाउंट के पीछे, बट वो एकदम से नहीं लगाती हैं। जैसे आपके पास जब लाइव अकाउंट आता है तो लाइव अकाउंट में आपके सेकंड या थर्ड पे आउट के बाद में, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड पे आउट के बाद आपके अकाउंट के पीछे कॉपी ट्रेडर लगा देती हैं प्लेटफॉर्म्स जो निकाल रहे पे आउट्स। फर्स्ट इवन ये समझ लेना, फर्स्ट पे आउट में भी कोई नहीं लगाता आपका। और जब मैंने उससे बात करी थी ना CEO से, तो CEO ने भी मेरे को यही बोला था, जब हम वो जो ये लॉक इन ड्रॉडाउन वाला रूल है वो पता है किस लिए है, क्योंकि फर्स्ट पे आउट के बाद ही बंदे रूल वो अपना अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम मान लो कोई कॉपी ट्रेडर लगा देंगे तो उसमें हमारे नुकसान हो जाता है, उनका ही नुकसान हो जाता है। तो वो वेट करते हैं कि एक बंदा 1 या 2 पे आउट और निकाल दे, उसके बाद हम उसके अकाउंट के पीछे कॉपी ट्रेडर लगाते हैं अपने। प्रोफर्म का यही मॉडल है, जैसे वो बोलते हैं। अब करते हैं नहीं करते हैं वो उन्हीं को पता होगा, है ना, इतना डीप मुझे भी नहीं पता। कभी बैठूंगा उनके साथ। हाँ कितना रिस्क ले, मतलब कितना लॉट खोलना चाहिए, कितना मतलब हाँ। कितना कैपिटल के अकाउंट ठीक में, है, वो एक बार बात करें। वो एक बार आपका अकाउंट साइज अकाउंट से डिपेंड करता है। अगर आपका 10K का अकाउंट है, 10K के अकाउंट में मान लो आपका जो ड्रॉडाउन है हम लेके चल रहे हैं 3%। ठीक है, क्योंकि 3% रिस्क तो लो भी मत, क्योंकि होता क्या है ना, अगर आपके पास पहले जो होता था ना कि डबल स्टेप 2 स्टेप वाला ले रहे हो आप, उसमें 5% का ड्रॉडाउन है, ओवरऑल 10% का ड्रॉडाउन है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जब दिख रहा है कि 5% का ड्रॉडाउन है तो आप ज़्यादा रिस्क लोगे हर बार। तो अपने दिमाग में ये लेके चलो, दिमाग में क्या, वहाँ पर अकाउंट ही ऐसा खरीदो जिसमें ड्रॉडाउन ही कम हो आपका 3%, ताकि आप रिस्क ज़्यादा लो ही मत। और 3% तो सिर्फ दिख रहा है, पूरा 3% लेना भी नहीं है, लो सिर्फ 1% रिस्क अपना। 10K का अकाउंट अगर आपका, तो 10K के अकाउंट में 0.1% भी आप लॉट खोल रहे हो, 0.1 लॉट भी खोल रहे हो, तो 0.1 लॉट से अगर आपका 100 पिप का स्टॉप लॉस है, जो कि आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो आपका एवरेज स्टॉप लॉस होना चाहिए गोल्ड में, मैं गोल्ड से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो गोल्ड में आपका जो एवरेज स्टॉप लॉस होना चाहिए वो रहना चाहिए आपका 40 to 50 पिप्स। ठीक है, जो कि एक डिसेंट स्टॉप लॉस है, जिसमें आपको ब्रीदिंग स्पेस भी है, प्लस कोई बहुत टाइट स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, तो 40-50 पिप का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आपका 40 या 50 हज़ार का लॉस होगा, जो कि आपको 0.4 या 0.5% होता है। मैक्स टू मैक्स अगर आपने थोड़ा सा ट्रेल कर दिया, ठीक है, तो वो मैक्स बोल रहा हूँ, वर्स्ट केस में वो जाना चाहिए 50 से 60। ठीक है, मतलब कि $60, मतलब 0.6% का लॉस आपका। तो 0.1 लॉट से भी आप ट्रेड कर रहे हो ना तो वो बहुत है। ठीक है, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आपको। और 0.1 लॉट मैं बोलूँगा एक साथ मत खोलो, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 0.05 और ना फंडेड अकाउंट्स में जितना स्विंग जाओगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके क्लियर करने के लिए। लोगों को लगता है कि यार हम स्कैल्पिंग करेंगे, वही 20 पिप 30 पिप कैप्चर करेंगे, बड़ी क्वांटिटी खोल के नहीं कर पाओगे आप। मे बी आप ये समझ लो गैम्बल करके, क्योंकि गैम्बल ही है ये 20 पिप 30 पिप वाले जो बंदे होते हैं ना, कि हम 20 पिप 30 पिप वाले कैप्चर करेंगे और उसका प्रॉफिट हो जाएगा बड़े लॉट से, वो सस्टेन नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म। वो क्या करते हैं, एक पॉइंट के बाद उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है, और होता ही है क्योंकि उनका माइंडसेट ही वैसा हो रखा है बिल्ड। ठीक है, गैम्बल वाला या फिर एग्रेसिव वाला, वो चीज़ नहीं करनी। एटलीस्ट 70-100 पिप कम से कम जाओ, 100 पिप तो मैं तो बोलूँगा 100 पिप बहुत आराम से आते हैं गोल्ड में। ठीक है, और 0.1 लॉट से अगर आपने 100 पिप निकाल लिए, $100 आप कैसे बन जाएंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट पे आउट 8% का है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा रहेगा आपका, मान लो पर ट्रेड आप रिस्क ले रहे हो कितना, $50 $60, मैक्स टू मैक्स एक दिन का रिस्क ले रहे हो आप 1%। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो आप रिस्क लो अपना 1% या 2%, मैक्स बोल रहा हूँ 2% वर्स्ट केस में। नॉर्मली आप 1% का रिस्क लो अगर आपके पास 2 फंडेड अकाउंट्स हैं। ठीक है, अगर आपका सिंगल एक ही फंडेड अकाउंट है तो आप सिर्फ 0.5% का रिस्क लो। ठीक है, और जब आप 2 अकाउंट लेते हो ना,
तो 2 अकाउंट में से ये जो चीज़ मैंने हिसाब लगाई, बेस्ट क्या रहेगा आपका, अगर आपका स्टेलर का 2 स्टेप लो, 2 स्टेप ये पड़ेगा आपको $500 का। बाकी छोटे अकाउंट से कंपेयर करें ना, मैंने इसी अकाउंट के साथ कंपेयर करा था, ठीक है, बाकियों का मैंने को एग्जैक्ट पता नहीं है। 2 स्टेप अगर आप 100K का ले रहे हो आप, ठीक है, तो इसका पड़ रहा है आपको समथिंग अराउंड $500 का आपका। अब इसमें क्या है, 2 स्टेप है आपका, ड्रॉडाउन कितना है 5% और 10%, ज़्यादा है ना आपका ड्रॉडाउन। तो इसको करो सेफ, एकदम सेफ प्ले। आपका जो एक ट्रेडर का, एक सेकेंड, हाँ, एक ट्रेडर का XX, जिसमें आपका बाई चांस अकाउंट ब्लो भी होता है तो आपको दोबारा रीट्राई मिल रहा है। इसका लो आप 100K का अकाउंट, जिसमें आप जाओ एग्रेसिव, थोड़ा सा एग्रेसिव कैसे, अब इसमें आपको ड्रॉडाउन कितना मिल रहा है 4% और 6% का, 2% का रिस्क लो, ठीक है, और एम करो एटलीस्ट 5% या 6% टारगेट पर ट्रेड, ठीक है। अगर मान लो आपका 100K का अकाउंट है, 100K के अकाउंट में आपने 1 लॉट भी लिया है या 2 लॉट भी लिया है, इवन मैं तो बोल रहा हूँ 2 लॉट भी अगर आप ले रहे हो ना, अगर तो 2 लॉट में आपका स्टॉप लॉस मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, 2 लॉट में आपका 40 पिप का है, 50 पिप का मान लेते हैं, ठीक है, रफली चलो 50 पिप का है, 2 लॉट से कितना लॉस होगा आपका, $1000 का लॉस होगा आपका, है ना, हेलो, हाँ भैया। हाँ, ठीक है, $1000 का लॉस होगा आपका। $1000 कितना हो गया आपका, 1% रिस्क है आपका, और बाई चांस आपका टारगेट आ रहा है, तो मान लो आप अगर तरीके से 100 पे भी कैप्चर कर रहे हो तो 2000 का प्रॉफिट बन रहा है आपका, ठीक है। 100 पे मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ, बल्कि गोल्ड में आजकल 100 पे से ज़्यादा आते हैं। कल की जो सेम ट्रेड थी, जो कल बॉबी ने शेयर भी करी थी आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस में, किसने ली थी वो ऑनलाइन क्लासेस में, ली थी किसी ने? नहीं नहीं भैया, मिस हो गई। मिस हो गई थी, अच्छा, उसने ली थी शायद, सुखजीत दास ने। ये कल गोल्ड में शेयर करी थी ना ये वाली ट्रेड, ये सेटअप। अरे हाँ, इसमें क्या हुआ था ना दिक्कत, हाँ, मैंने स्टॉप लॉस गलत लगा दिया था। अच्छा, आज मैंने बॉबी भाई से आज बात हुआ। हम्म, मैंने क्या किया था, राइट में जाइए, राइट राइट राइट, ओके, जो रेड कैंडल रिवर्सल कैंडल है, इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? फिर कहाँ पर, ये वाली? अच्छा आप सॉरी, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद वाला जो रेड कैंडल बड़ा कैंडल है, जो नहीं मारा वो जो टाइप का, नहीं नहीं 4 आवर क्यों आ गए? कौन से टाइम में, छोटे टाइम फ्रेम में? ये 1 FL आवर सही लगाया था, ना, 1 आवर सही था। ठीक है, एक FL सेकंड, वाले जोन में ही है सर आपके ने जो। हाँ, जो एग्जीक्यूट जहाँ से हुआ है ना ट्रेड, हाँ हाँ, हाँ उसके पहले वाला कैंडल, ठीक है, अच्छा, ये इसकी विक, मैंने उसके नीचे लगा दिया था एसएल। ओके, आपको यहाँ लगाना था, आपने वहाँ लगा दिया। हाँ अब हाँ, तो मैंने ये सोचा कि हाँ। ये तो बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है ये हाई वाला है, आई थिंक 2335 हाँ, हाँ। आसपास। हम्म, तो इतना अगर नीचे उधर लाके रखे ना उसको, हाँ, टारगेट रखिए, टारगेट रखिए कहाँ पर, 2235 में, ठीक है, 2235 में, 2235 में, एक सेकेंड, हाँ 2235, 233, सॉरी 2335, उसमें ये मतलब नियरेस्ट रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो मेरे को लगा ये कितना का हुआ, 1:2 का भी सही से नहीं बन रहा है। हाँ, तो मैं बोला इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों रखूंगा, और बड़े टाइम में तो सही था, लेकिन छोटे टाइम हाँ। में गलत हो गया। अब देखो मैं वही चीज़ समझा रहा था, इसी ट्रेड में जैसे आपका ना ऑलमोस्ट कितने पे आ गए हैं, 250 पिप्स आ चुके हैं, ठीक है। हाँ। अब 0.1 लॉट से, 0.1 नहीं, आपका अगर 100K का अकाउंट है तो आपने 1 लॉट से या 2 लॉट से भी लिया, 2 लॉट से अगर आपके मतलब बोलो 200 पिप भी आए जो कि नॉर्मली आते हैं, ठीक है, आप खुद नोटिस करोगे ना, अगर ये देखो जी। आप कितने मूव आ गए, कितनी बार 200 पिप, ठीक है, पूरा कैप्चर नहीं भी हो रहा, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ पूरा कैप्चर करने के लिए, 150 पिप तो आएंगे कम से कम आपके, 100 पिप तो आएंगे, 100 पिप तो आएंगे कम से कम। और यही सही तरीका है, लोग क्या करते हैं उल्टा, वो करते हैं टारगेट्स उनके रखे हैं 50 पिप के, स्टॉप लॉस रखे हैं 100 पिप के, टारगेट रखे हैं 20 पिप के, बल्कि 50 पिप भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए मैं तो, वो लोग तो 50 पिप भी नहीं ले पाते हैं, होल्डिंग तो बहुत दूर की बात है। ऋषि भाई, हाँ जी। मैंने ना आई थिंक ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, ओपन हाँ, है ये भी। YouTube में भी आई थिंक वो अच्छा, ओके, YouTube में हो गया। हाँ शायद यूट्यूब में भी चल रही होगी, मैं ध्यान में नहीं दिया, यूट्यूब में भी मैसेज वगैरह आ रखे होंगे शायद। अच्छा, तो चलो कोई नहीं। लगाओ ना उसको, चार्ट लगाओ। हाँ, मैंने क्या गलती की ना, मैं रिवर्स ट्रेड में बैठ गया, ये मतलब बड़ी टाइम फ्रेम में फीवो लगा के, अच्छा, उस मतलब ट्रेंड अप से ट्रेंड डाउन, हाँ हाँ, बड़ी टाइम, इतना बड़ी नहीं, इतनी बड़ी नहीं, 1 आवर में जाओ ना, 1 आवर में जाओ। ठीक है, हाँ, उसमें मैं फीवो लगा दिया, ये 66, हाँ वहीं से यहाँ फीवो से? लगा दिया नीचे तक। हाँ, ठीक है,
ठीक है, बात पता है क्या थी, ये आपका ना बार बार मार्केट ये सबसे सपोर्ट ले रहा था, अगर ये लो ब्रेक करता ना, जो कि मार्केट ने ब्रेक ही नहीं करा, इसीलिए यहाँ पर ना फिब लगा के फ़ायदा नहीं था। प्लस मार्केट क्या था, देखो यहाँ पर से जैसे ये स्ट्रक्चर था, कब से हम वेट करते ब्रेक करेगा ब्रेक करेगा। मेरी तो सेलिंग यहाँ से चल रही थी 34 के लेवल से ही, समथिंग अराउंड यहाँ से, ठीक है। मैंने कल जाके क्लोज करी यहाँ पर, जब यहाँ पर बॉबी ने एंट्री करती ना, मैंने यहाँ पर एग्जिट करी थी अपनी वो ट्रेड, ठीक है। और ऊपर से क्या था, मेन लो ब्रेक नहीं हो पा रहा था, इसीलिए एग्जिट करा था मैंने भी। और वहाँ से सेलिंग के चांसेस आपका देखो मार्केट में, जैसे आपने कब सेल लिया है, फिर कल ही लिया था, आज तो नहीं लिया ना कोई ट्रेड लंदन में? नहीं आज नहीं लिया, फिर कल ठीक लिया, कल लिया था, फिर ठीक है। कल रात 10:30 बजे, 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे। और देखो ये गलती एक और है, क्योंकि 10:30 बजे के बाद आपका ना 7:30, मैं तो बोलूँ 9:30 बजे के बाद आपका ट्रेडिंग टाइम खत्म हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 10:30 कर लो, और 10:30 भी क्या 10 बजे तक ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एक्सीड करने की, उसमें क्या ना आपकी ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, इसीलिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। ट्रेड नहीं लिया था ना, ठीक है, कुछ भी नहीं लिया था, ठीक है। मैं क्यों नहीं लिया, मैं बोला कि ये तो बॉबी भाई ने भी कुछ अपडेट नहीं दिया, तो मैंने बोला चलो बॉबी भाई का तो ये एसएल बच गया, क्योंकि लोअर टाइम पर मैं वहाँ एसएल, मेरा जो एसएल रखा था वहाँ एसएल लग रहा है, ओके, तो एसएल लग ही गया वहाँ, री एंटर इसलिए कर लिया आपने ऊपर से। हाँ चलो मैं रिवर्स में बैठता हूँ, समझ गया। अब बैठ गया, चलो नंगा कर दिया मार्केट। कोई बात नहीं, ये चीज़ें हैं। लेकिन आपको ना वैसे ध्यान रखना अगली बार से कि 9:30 बजे के बाद मार्केट में ट्रेड अवॉइड करो, और 5:30 से पहले अवॉइड करो। 5:30 से पहले इवन आपको कितना अच्छा सेटअप मिल जाए, अवॉइड करने की ट्राई करो। 10 में से एक बार आपका मे बी टारगेट हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, लेकिन बाकी टाइम वो मैनिपुलेट ही करेगा आपको। और सबसे बड़ी गलती है ना कि हमारे पास जब तक स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा कि किस टाइम में हमें ट्रेड करना है, तो हम ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, हमारे पास टाइम जोन फिक्स नहीं होगा, तो हाँ इसीलिए होती है हमारी ओवर ट्रेडिंग। चलो टॉपिक से भटक गए हम। बाकी चीज़ क्लियर है फिर इसमें। और आपका ना जैसे खरीदने के लिए, आपका परचेज़ करने के लिए आप नॉर्मली ये जाना। ऋषभ सर, हाँ जी, मैं एक बात बोलूं? हाँ पूछो। हाँ, ये नहीं तो इसका फंडेड लेने से अच्छा है तो हमारे खुद के अकाउंट में 500 डाल के उस पर भी रिस्क थोड़ा बढ़ा के, यानी 2% 4% रिस्क करके उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इनका कैसा है कि 8% का टारगेट होगा या नहीं होगा, उसका टेंशन रहता है खुद के। हाँ। इसमें कम से कम उतना टेंशन तो नहीं रहेगा कि मैं 8% करना है। आप हाँ आप मेरे से ओपिनियन पूछोगे ना, देखो आप मेरे से ओपिनियन पूछोगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं तो लाइव अकाउंट वाला ही बंदा हूँ, मेरे को फंडेड अकाउंट से वैसे भी मज़ा नहीं आता इतना, ठीक है। बट मैं इसलिए बोलता हूँ जिनके हाँ 2 अकाउंट लेंगे, $500 हाँ डालेंगे, देखो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, बट भैया ना ये वेरी करता है आपका पर्सन टू पर्सन। मे भी किसी के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे जिसका $1000 है ही नहीं डालने के लिए, तो ये चीज़ें उनके लिए फंडेड अकाउंट्स वगैरह। जिसके पास लाइव में पैसा पड़ा है, वो लाइव में कमा रहा है, उसके पास है कि वो दोबारा भी डाल सकते हैं। जैसे आपके पास $1000 हैं, $1000 डालने हैं, तो आपके पास $1000 बैकअप में 3-4 बार और होने चाहिए कि आपका $1000 अकाउंट ब्लू भी होता है तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तब ये चीज़ सही रहती है। अगर आपके पास यहीं मान लो $100 $500 है, और आप 500 के 500 लाइव अकाउंट में डाल दोगे, जो कि बाई चांस गलती से ऐसा हो ना, लेकिन ज़ीरो हो जाए, फिर आप क्या करोगे? इससे अच्छा 500 की जगह आप क्या करोगे, 4 अपने मतलब एक 100K का वो 10K का अकाउंट ले लीजिए, जो कि आपका 10,000 का आ रहा है, तो 10,000 के आप 4-5 अकाउंट ले सकते हो फंडेड अकाउंट्स, ताकि उसमें आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा गेन होगा। लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है, फंड्स भी है, तब आप लाइव अकाउंट में ही ट्रेड करो। मैं तो पर्सनली वो भी नहीं करता हूँ कि फंडेड अकाउंट में हार्डली मेरे पास एक फंडेड अकाउंट पड़ा है बस, ठीक है, वही मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने फंडेड अकाउंट्स पूरे करे थे पर हाँ हेलो मेरा तो पॉलिसी ये है, हाँ पैसा है, स्किल भी है, हाँ, लेकिन जब सामने वाला मेरे को पैसा दे रहा है तो मैं वही चीज़ का फ़ायदा उठाओ ना, लेवरेज उठाओ आप उसका जितना उठा सकते हो। बट एक हमेशा ना लाइव अकाउंट भी रखो, फंडेड अकाउंट भी रखो। क्यों? लाइव अकाउंट में क्या है, मान लो आप 50 मतलब मैं तो बोल रहा हूँ दिन के अगर जो भी आप निकाल रहे हो ना, वो आप एटलीस्ट कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, तो एक लाइव अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। वरना फंडेड अकाउंट में क्या पूरे हफ्ते आपने मेहनत करी, महीने मेहनत करी, एंड में क्या बाय चांस कोई गलती से कोई लॉस हो गया आपका, मिला क्या आखिरी में? कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ भी है, वरना आपको लाइव अकाउंट में ट्रेड करनी ना, हाँ बेस्ट है, लेकिन गारंटेड नहीं मिल रहा है ना। गारंटी देखो किसी चीज़ की नहीं है। हाँ कम से कम उतना गारंटेड है कि बट $100 आएगा तो हम निकाल। हाँ बट मैं तो बोलूँगा गारंटी एक चीज़ की तो पक्का है, अगर आपके पास स्किल है तो आपको कभी किसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका स्किल है, जैसे मैं पर्सनली बताऊँ, मेरे को कभी घंटा डर भी नहीं लगता ना, फ़र्क पड़ता है फंडेड अकाउंट जाए चाहे लाइव अकाउंट जाए, मुझे पता है मैं कहीं ना कहीं से पैसा कमा लूँगा ट्रेडिंग से ही, मतलब ट्रेडिंग में ही, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही ना। ट्रेडिंग तो कभी ऐसा नहीं है कि सब बंद हो जाएगी सब जगह,
तो आपके पास अगर स्किल है, प्रॉपर डिसिप्लिन है, इंडियन कहीं भी मार्केट कमा की लोगे। बात हो गई आज ऋषि भाई की, आज इंडियन मार्केट की बात मतलब हो करूँगा नहीं मैं इंडियन मार्केट, बट नहीं, लेकिन आपके साथ है तो कम से कम लॉस तो नहीं होगा। हाँ। वरना तो उसके लायक हो जाएगा। ये तो है। प्लस दूसरा ना, ट्राई करो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखने की, मतलब कहीं पर भी फंड्स डाल रहे हो ना भैया वहाँ पर, हाँ बोलो। वैसे वो मैंने 5% का अकाउंट किया था, ठीक है। तो वो है ना मेरे फोन में भी लॉगिन है और मेरे फ्रेंड के भी फोन में लॉगिन है, तो वो इसी फोन में आएगा। क्या इशू देखो आपका ना यार, कोई नॉर्मली अगर कोई विड्रॉल मार रहे हो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई नॉर्मली विड्रॉल मार रहे हो $500,000 भी, कोई विड्रॉल नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन कहीं गलती से तुमने 10,000 का भी विड्रॉल मार दिया ना, तो वो 10 चीज़ें देखेंगे फिर तुम्हारी कि तुमने क्या। अकाउंट ही बहुत छोटा है, 5K का अकाउंट। फिर तो करो, कोई टेंशन मत लो यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, ठीक है। वरना ये चीज़ बोल रहा था आपका, फिर एक्सएम में भी ना वो आ चुका है वैसे भी, अभी इसी महीने आया आपका डिपॉजिट बोनस, 100% डिपॉजिट बोनस। लाइव अकाउंट का भी डिस्कस कर लेते हैं यार आपके लिए अमित भाई, अगर मेंटेनेंस मोड में भी। हाँ सर, लिया है मैंने। एक्सएम का अकाउंट ओपन किया है आपके लिए। ओके। मैंने हाँ। उसका ऑलरेडी $500 डाला है मैंने, लेकिन अभी ट्रेडिंग शुरू नहीं किया उस पे। हाँ, जब आप यहाँ पर आ जाओगे ना तभी स्टार्ट करना। ऑनलाइन देख रहा हूँ। ओके ओके। हाँ, वही, अब उसमें अभी और 500 डालता हूँ, उसका 1K का करता हूँ। जैसे एक्सएम में भी है ना आपका, वो चल रहा है अभी आपका डिपॉजिट बोनस। हाँ, 50% का मेरा एक्सएम में active है आपको उसमें। कंपटीशन पे ऑर्गेनाइज करना है। यार कंपटीशन का ना, जैसे ही हमारे 200 एक्टिव ट्रेडर्स हो जाएंगे भाई, जितने भी बंदे, अगर यूट्यूब चल रही है, एक सेकंड मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ, लाइव स्ट्रीम चल रही है। सर मैं ना अभी एक्सनेस यूज कर रहा हूँ, अच्छा, ओके। तो इसमें बोनस है ना, ये 100% बोनस है। जैसे कि $100 डिपॉजिट करते हैं तो 200 होता है। हम्म। मैंने अगर लॉस हुआ, $100 लॉस हुआ, तो वो जो 200 लॉस होने तक मार्जिन बता रहेगा कि 100 खत्म होने के बाद खत्म नहीं, हो जाएगा। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो अपना मार्जिन। 200 ही यूज कर सकते हैं ना। हाँ, पूरा 200 यूज़ कर सकते हो। अगर आपका मान लो डॉलर में भी आ रहा है, जैसे आपका $100 का अकाउंट है, $100 में आपको $100 का बोनस मिल गया है। आपको ओक्टा में क्या होता है ना सर, $50 समझ गया मैं। करेंगे तो 50 का 50 मिलेगा, 100 मिलेगा। हाँ, लेकिन क्या होता है, 50 लॉस हो गया तो वो खत्म हो जाएगा। वो यूज़ नहीं कर सकता आप, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को, इसलिए बढ़िया है ये, ठीक है। और अच्छा है ना, एक्सएम अच्छा है, सर अच्छा है ना, एक्सएम अच्छा है, इवन इनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, इनके विड्रॉल्स वगैरह बहुत स्मूथ है, ठीक है। और आपका दूसरी चीज़ ना, देखो जैसे आप, सर अभी यूज कर रहा हूँ सर, 2 साल हो गया ठीक है। यूज कर रहा हूँ। दूसरा तो कोई भी यूज नहीं कर कोई रहा हूँ बात सर नहीं। मैं। देखो जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहाँ ट्रेड करो। स्टिल पता है क्या होता है, जैसे एक्सएनएस में भी बहुत बार दिक्कत, ये न्यू है। नहीं काफ़ी पुराना है, तो 2013 या उसके साथ का ही है, एक्सएनएस के साथ का ही है आपका। अच्छा ब्रोकर, वही तो अवेलेबल की, तो वही ब्राउज़र है ना। सब स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। आप खुद ट्रेड करोगे ना एक बार, आपको बहुत आराम से, आपको कंफर्टेबल हो जाओगे आप। डिपॉजिट विड्रॉल्स के बहुत स्मूथ है, ना वही 24 आवर्स में ले सकते हैं। आराम से 15 मिनट में विड्रॉल आ जाते हैं आपके, 15-20 मिनट में। फाइनेंस पे, डायरेक्ट फाइनेंस पे ऐसे होता है डायरेक्ट बाइनेंस में भी कर सकते हो आप, इवन आपका वो उसमें भी बैंक अकाउंट में यूपीआई से भी कैसे भी कर सकते हो। यूज कर सकते हैं या टीआरसी। TRC20 USDT ऑप्शंस आपके सारे हैं, BTC भी है, USDT भी है। नेपाल डायरेक्ट नहीं होता है। किसमें और सर, नेपाल में तो डायरेक्ट विथड्रॉ बैंक में नहीं होता है। होता है, सब होता है। बाइनेंस पे लेना है, बाइनेंस पे में विथड्रॉ ले सकते हैं ना। बाइनेंस पे से भी ले सकते हो, डायरेक्टली वहाँ पर वॉलेट एड्रेस डालो। इवन ट्रस्ट वॉलेट आपका यूज़ करो, मैं तो बोलता हूँ बाइनेंस से अच्छा ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करो आप। ट्रस्ट वॉलेट तो यूज करता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट, हाँ वो बेस्ट रहता है आपका। और यहाँ पर ना देखो, आपने एक चीज़ पूछी थी, ट्रस्ट वॉलेट हाँ क्रिप्टो के लिए ट्रस्ट वॉलेट बेस्ट रहता है आपका। लाइक वॉलेट है ना, ट्रस्ट वॉलेट। हाँ, और आपका ना एक चीज़ मैंने आपको बोली थी, जैसे आपने बोले थे ना कि बोनस, आप जैसे बोले थे ना बोनस यूज़ कर रहे हो आप, देखो बोनस मैं सही बताऊँ, बोनस यूज़ करने की कभी नौबत आनी भी नहीं चाहिए। अगर आपका कैपिटल अच्छा है, अगर आपके पास मान लो $500 से ज़्यादा का कैपिटल है, ठीक है, तो इसमें ना वो एक ऑप्शन आता है अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट खोलने का, वो खोलो। उसमें इसका स्प्रेड भी कम होगा और कमीशन भी नहीं है। एक्सएनएस में क्या कमीशन भी कटती है आपकी, है ना, यहाँ पर अभी कमीशन नहीं है कोई भी ट्रेड में, सिर्फ आपका स्प्रेड होता है। तो बोनस है ना, बोनस इसमें बता देना तो क्या है, क्या है इसमें बोनस का। बोनस तो आपका 100% है, वो स्टैंडर्ड अकाउंट में मिलेगा आपको बोनस। जैसे आपका मान लो आपने जब स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पर क्या स्प्रेड ज़्यादा है, लेकिन बोनस देते हैं आपको 100% डिपॉजिट बोनस। आपने $100 डाले, $100 में आपको एक्स्ट्रा $100 मिल जाएंगे। अब वो यूज़ करो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, शायद आप मीटिंग में नहीं थे। बोनस यूज़ करो आप जब आपको हाई रिस्क करना हो या फिर न्यूज़ ट्रेडिंग करनी हो, जहाँ पर आपको क्या है ज़रूरत पड़ रही है आपका मार्जिन यूज़ करने की। यूज करेंगे तो हाँ,
वरना अगर आपको नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है, आपका अकाउंट बड़ा है, मान लो 500 $1000 भी है, अगर आपका $1000 का अकाउंट है ना, तो आप अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट ही खोलो। उसमें क्या आपका स्प्रेड कम होगा और आपको दिक्कतें कुछ आएगी ही नहीं दिक्कतें, ठीक है। तो अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट बेस्ट है, उसमें आपका फिर ये बोनस नहीं मिलेगा, बस ये फ़र्क है। बट आपका उसमें कमीशन वगैरह कुछ नहीं है। और एक और चीज़, स्वैप का आइडिया है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो स्वैप आपका बस ये है, अगर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है तो स्टैंडर्ड अकाउंट में ना स्वैप मिल जाता है आपको। मतलब गोल्ड में अगर आप ये ट्रेड करोगे तो गोल्ड में जब आप सेल करते हो तो आपको स्वैप पे प्रॉफिट मिलता है। वो आपको एक्सएनएस में नहीं मिलता, वो आपको एक्स में मिलता है। $20 का स्वैप मिलता है आपको, $22 का स्वैप पर लॉट गोल्ड में, अगर आप सेल कर रहे हो तो। नहीं ऐसा कुछ स्वैप नहीं। स्वैप पता होता है आपको? स्वैप क्या होता है? स्वैप चार्जेस। जैसे कि सर क्या होता है एक्सनेस में, दूसरे ब्रोकर में क्या होता है, अगर हमने इस एस्ट्रीट वाला अकाउंट नहीं लिया है तो स्वाइप चार्ज काटता है ना। इसमें हो लिया तो स्वाइप बोनस आएगा, हमको बोनस मिलेगा। नहीं,